जय जोहार संगवारी हो। आ, आज हमर देश में जिन लॉकडाउन के स्थिति है, जिन कोरोना वायरस के चलते में सब जगह परेशानी चलत है। इमे एक महत्वपूर्ण चीज जिन है कि जिन जितना भी जिन स्कूल मन है या जिन भी शिक्षा से संबंधित संस्थान मन है, वो हा आज के डेट में अपन जिन शिक्षा ला ओला सुचारू रखे बर, ओला निरंतर रखे बर मोबाइल के उपयोग करत है और मोबाइल के द्वारा अपन पढ़ाई ला जारी रखत है। एकर कारण से एक अभिभावक मन के मन में एक बात अउ आवत है कि मोबाइल के जैसे कि सभी जानथन कि मोबाइल के उपयोग करे ले आंखों में घलो प्रभाव पड़ते। त यही विषय में आज हमार बीच में चर्चा हमन आज रखत हन। और हमार बीच में संजय पाटिल जी हैं, मुख्य संपादक मुंगरा टीवी के। और एक साथ में हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश मिश्र जी जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर साहब जिन है वो आई स्पेशलिस्ट तो हवे ही, साथ ही साथ जिन अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था है, एकर ये अध्यक्ष है। और लोगों के आंख के इलाज करे के साथ साथ ये ओकर ज्ञान के घलोक उमन ला ज्ञान के प्रकाश घलोक दिखाते। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सबले पहले मैं संजय भाई ले बोलूं कि अपन शुरुआती वक्तव्य प्रस्तुत करें। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब आँखी पर बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। हमन ला जो जिन मोबाइल से लेके जो प्रॉब्लम आवत है, जी जिसे सिखा मोबाइल से बहुत सारे प्रॉब्लम आवत है और में एक प्रॉब्लम ये है कि आँखी में का असर पड़ी। जी जी तो हमन डॉक्टर साहब ले ये जानना चाहन कि डॉक्टर साहब बताओ कि आँखी में का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अभी जैसा कि मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शिक्षण संस्थानों में बढ़ गया है, ऑफिसों में बढ़ गया है और जो लोग दूर जगह काम करते हैं, अलग-अलग जगहों पर निवास करते हैं, उनके बीच बातचीत का साधन, कम्युनिकेशन का साधन मोबाइल ही मुख्य रूप से हो गया है। और इसमें हमको सावधानी की आवश्यकता ज़रूरी है, क्योंकि पहले मोबाइल का उपयोग सिर्फ़ बातचीत करने में होता था कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति से बात करता था, तब मोबाइल का उपयोग करता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कई लोग 12 से 14 घंटे भी मोबाइल पर काम करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन के टच पे रहते हैं। तो मोबाइल एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर का ही काम कर रहा है। तो इसमें जैसा कि कंप्यूटर के समय कहा जाता रहा है कि भई ज़्यादा देर काम करने से आपको कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम हो सकता है। और कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी स्क्रीन को, चमकीली लाइट को लगातार देखते हैं, तो हमारी आँखों में थकावट होने लगती है, आँखों से आँसू आने लगता है, कई बार सिर दर्द होता है और आँखों में सूखापन भी आने लगता है। जी तो जी आवश्यक है कि अगर आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का उपयोग करते हैं, जी तो उनको आवश्यक है कि मोबाइल को कम से कम सवा से डेढ़ फीट की दूरी पर रखें। जी 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 दूसरा, अगर लगातार काम करते हैं तो हमें आँखों की पलकों को झपकाना चाहिए। जी जी आँखों जी को बीच-बीच में आराम दिए जाने की ज़रूरत है। आँखों को सादे पानी से धोने की आवश्यकता होती है जी और जी जी इसके साथ ही साथ हमको हमारा जो भोजन है, उसमें हमको लिक्विड का, पानी का, जैसे तरल पदार्थ है, जूस है, अलग-अलग किस्म के दूध है, इन सब का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी आँखें स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें और आपकी आँखों को नुकसान ना पहुँचे। जी 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 सर, अभी एक जिन चीज देखे ल मिलथे कि छोटे उम्र में बहुत सारे लइका मन ला चश्मा लग गे हे। ओकर आँखी में कुछ न कुछ समस्या अभी हवे, तबे चश्मा लगे हे। त वो मन ला अउ एक्स्ट्रा का ख्याल रखना चाहिए कि ओमन के आँख में अउ मोबाइल के कारण जिन इम्पैक्ट पड़थे वो इम्पैक्ट ना पड़े। जी हाँ, देखिए जो बच्चों में जो नज़र की कमी होती है, जो विज़न की कमी होती है, जो दृष्टिदोष होता है, जी जी वो कई बार माता-पिता के अगर दृष्टिदोष है, अगर उनके माता-पिता को चश्मा लगता है, उस कारण भी हो सकता है। और कई बार जो उनका जो विकास हो रहा है, उसमें अगर कोई परेशानी हो जाती है, तो हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को ये सलाह देते हैं, अगर उनका जो छोटा बच्चा है, जी अगर वो बहुत नज़दीक से मोबाइल देखता है, बहुत नज़दीक से टीवी देखता है जाकर के या आँखों के नज़दीक ला कर के किताब को पढ़ता है,
जी, जी। या सिर दर्द की शिकायत करता है कि आँखों में आँसू आते हैं, तो उनको अपने जो नज़दीक के चिकित्सक हों, जिन पर आपको भरोसा हो, आप जी। उनको जाकर के दिखाएँ और साथ ही उसके बारे में सलाह लें। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें चश्मा लगता है, चश्मे का नंबर लगता है, तो जी, चूँकि बच्चों में विकास अधिक होता है, जो वयस्क व्यक्ति है उसकी ऊँचाई नहीं बढ़ती है, वज़न नहीं बढ़ता है, उसका शरीर उस हिसाब से नहीं बढ़ता। जी, जी। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी हर 6 महीने में ऊँचाई भी बढ़ जाती है, वज़न भी बढ़ जाता है और उनके शरीर का विकास होता है। जी, तो जी। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको हमको 6 महीने में नेत्र की जाँच कराना चाहिए। उनके अगर यदि चश्मे की ज़रूरत है, तो उनके चश्मे का नंबर भी हमको जाके बदलना चाहिए। दूसरा, बच्चे कई बार घर में जो चश्मा रहता है, किसी का भी चश्मा है, उनके भाई-बहन का चश्मा है, पिताजी का चश्मा है, माँ का चश्मा है, उसको लगा कर के घूमते हैं। उसको हमें मना करना चाहिए क्योंकि अलग व्यक्ति का जो चश्मे का नंबर होता है, वो अलग हो सकता है और जी, अगर जी। कोई दूसरा व्यक्ति लगाता है, तो उससे उसको नुकसान हो सकता है और आँखों में ज़्यादा ज़ोर पड़ने की संभावना होती है। तो जो भी पालकगण हैं, अभी आपके माध्यम से जो मोगरा टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जी, जी। उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने बच्चों को यदि उनको कोई भी समस्या होती है आँखों की, तो उनको आँखों के विशेषज्ञ को दिखाएँ, जी, साथ जी। ही उनके खान-पान का भी ध्यान रखें। जी, 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 जी। ये डॉक्टर साहब एक जो बात है कि बड़े मन के जो ये जैसे आँखें रहते वो तो मतलब वो तकलीफ में आ सकत है, लेकिन लइका मन के बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते तो ओकर मन कुछ अलग रही या कुछ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लइका मन ला जैसे मोबाइल ज्यादा उपयोग नहीं करना, बड़े मन ला भी उपयोग तो करना नहीं चाहिए ज्यादा ज़रूर। उपयोग और सब सावधानी रखना चाहिए, जी, जी। लेकिन लइका मन ला और ज्यादा रखे की जरूरत है का? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी बात है, लइका मन में ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। होता क्या है कि बच्चों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो नाज़ुक होती हैं और नाज़ुक होने के कारण उनमें लचीलापन होता है जी, जी। और ये जो लचीलापन होता है, इससे उनकी आँखों में जो अगर मायोपिया वो बढ़ सकता है, उनके चश्मों का नंबर बढ़ सकता है, उनके अगर चश्मा नहीं लगता है, तो लगातार अगर आँखें स्ट्रेन में होती हैं, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, मोबाइल में घंटों गेम खेलते हैं, लगातार वीडियो देखते हैं, तो हमारी आँखें उसमें स्ट्रेस में होती हैं, तनाव में होती हैं और जी। आँखों में टेंशन होता है और इस टेंशन के कारण आँखों में चश्मे का नंबर आ सकता है। तो उसमें आवश्यक है अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको लगातार मोबाइल ना दें और अगर 15 से 20 मिनट तक मोबाइल देखता है, तो उसको बीच में रोकना चाहिए, उसको आँखों को विश्राम देना चाहिए। आँखों को बंद करके कुछ देर के लिए उसको रखना है, आँखों को सादे पानी से धोया जाए, ताकि आँखों में लगातार तनाव ना पड़े और आँखों में कोई भी प्रकार का दृष्टिदोष या तकलीफ या जैसे सूखापन इत्यादि की जो तकलीफ़ें होती हैं, कई जी। बार एलर्जी भी होने लगती है सूखापन आने से, तो इस प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं, वो ना हों। जी, जी। एक और महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, जैसे हमन चश्मा लगात हैं और कॉन्टैक्ट लेंस घलो लगात हैं, कुछ जी, जी, मन जी। होते आजकल कॉन्टैक्ट लेंस लगाते आजकल हैं, कॉन्टैक्ट लेंस के बहुत ज़्यादा उपयोग प्रचलन बढ़ हो गए है, गए प्रचलन बढ़ गई है। तो ओला लेके ओकर प्रयोग कैसे करना चाहिए और ओकर से कुछ और असर पड़ सकत है का मतलब लइका मन ला लइका मन ला? ओकर उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या अगर करत है तो का बात ला ध्यान रखना चाहिए? जी, ये कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो एक प्रकार से चश्मे का विकल्प माना जा सकता है, जी, क्योंकि जी। जो लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पसंद करते हैं जी, और चश्मा चूँकि कई बार मोटा होता है, चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए वो खेल के मैदान में असुविधाजनक होता है, लैब में असुविधाजनक होता है और जो लोग स्क्रीन पे काम करते हैं या जो रंगमंच में काम कर रहे हैं, उनके लिए असुविधाजनक होता है। जी, तो जी। इसलिए लोग कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं, बच्चे भी उपयोग करते हैं। जी, जी। लेकिन इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, वो एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। जी, अगर जी। अच्छे से साफ-सफाई ना रखा जाए, उसको साफ करके ना रखा जाए, उसको साफ करने के बाद ना लगाया जाए और लापरवाही की जाए, तो कई बार लोग दूसरों के कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाने लगते हैं शौक में आकर के, वह भी ठीक नहीं है। लेंस को जो जिस डिब्बी में रखता है, उसके सॉल्यूशन को चेंज होना चाहिए, उस डिब्बी को साफ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो नाखून हैं, अगर हम लेंस लगाते हैं तो हमारे नाखून हमको छोटे रखना चाहिए। नहीं जी, तो उससे लेंस लगाते या उतारते समय हमको पुतली में खरोंच लग सकती है, चोट लग सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को लेंस लगाने में आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होने लगता है या उससे उनको परेशानी बढ़ सकती है, तो उस लेंस को ना लगाएँ, उस लेंस को बदल दें। दूसरा जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ शौक के कारण कॉस्मेटिक लेंस लगाना चाहते हैं, तो वह भी लेंस जो निश्चित समय पे लगाया जाए। कुछ लोग होते हैं जो चौबीसों घंटे लेंस लगाए रखते हैं, वह भी ठीक नहीं है। 8 से 10 घंटे लेंस को लगाए जाना ज़्यादा बेहतर है और अगर तकलीफ हो तो उसको तुरंत उतार के रखें। लेंस को रखने की डिब्बी भी साथ में आती है, उस डिब्बी में लेंस को उतार के रख लें। जी, सादे जी। पानी से आँखों को धोएँ, आँखों में जो आपके पास ड्रॉप आपको जो डॉक्टर ने लिखा हो लेंस के समय, आप उसको जी, लगाएँ ताकि आपकी आँखों में जो गई हुई जो धूल है या कोई भी बाहरी कचरा है, वो निकल सके और आँखें धुल सकें।
जी बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दे हो सर। और एकर अलावा सामान्य रूप से भी बोला जाए जैसे न अभी तक खैर मोबाइल के उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गए है, लेकिन सामान्य रूप से भी जिन आम जन है या लइका मन बर खास करके कि एमन ला कैसन अपन आँख के देखभाल करना चाहिए, का चीज के ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इसमें ज़्यादातर बच्चों को जो आँखों की समस्याएँ होती हैं, अगर हम बच्चों पर ध्यान दें, तो एक कुपोषण के कारण होती हैं। तो जी कुपोषण का मतलब है जो बच्चों का अगर खान-पान सही नहीं है, उनको जी अगर जी भोजन सही ढंग से नहीं मिल रहा है या मिलने के बाद भी अगर वो सिर्फ़ जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उनकी आँखों के पोषण को एक नुकसान पहुँच सकता है और जी विटामिन ए की कमी हो सकती है। जी इसलिए हमको खाने-पीने में जो है हरी सब्जियाँ हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, दूध हैं, अगर कोई व्यक्ति अंडे वगैरह खाता है, तो वह खा सकता है। इस प्रकार से जो अलग-अलग खाने की जो चीज़ें हैं, उसका उपयोग करते रहना चाहिए। सिर्फ़ जो पैक्ड जो फूड होता है, जंक फूड होता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, कई बार हम देखते हैं लगातार छोटे बच्चे जो हैं, उनके पास जो खिलौने होते हैं, केवल जी जी नुकीले खिलौने होते हैं। तो जी हम लोगों के पास में ऐसे लगातार मरीज़ आते हैं, जो किसी खिलौने से चोट लगने के कारण उनकी आँखों में चोट लग गई और वे अंधत्व के शिकार हो गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसे खिलौने ना दें, जिनमें नुकीले हों, जिसमें लोहे का कुछ लगा हो, जिससे उनको चोट लग सकती हो। साथ ही साथ उनके आस-पास में कोई ऐसी चीज़ ना हो, जैसे माचिस है, लाइटर है, वैसी चीज़ों का उपयोग ना कर पाएँ। कई बार छोटे बच्चे जो हम लोग जो सीज़नल जो त्योहार होते हैं, उसमें जो चोटें होती हैं उनको, जी कई बार जी जी दिवाली के मौसम में लगातार ऐसे बच्चे आते हैं जिनको पटाखों के कारण आँखों में चोट लग जाती है और उसके कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। होली में भी ऐसा कई बार होता है कि उनकी आँख में रंग चला गया, किसी ने ज़ोर से रगड़ दिया, तो उनकी जी पुतली में खरोंच हो जाती है या आँखों में चोट लगती है, एलर्जी होती है। तो इसमें क्योंकि बच्चों की जो आँखें रहती हैं, वो विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं और जी हमको इसके लिए आवश्यक है कि हम उन बच्चों का जो है उनका ध्यान रखें और उनको कोई भी ऐसी चीज़ें ना दें, खेलने के लिए ना दें, उपयोग के लिए ना दें, जिससे नुकसान पहुँच सके। कई बार छोटे बच्चों को स्कूल में चोट लग जाती है, किसी पेन से, नुकीले पेन से लग जाती है, डिवाइडर होता है, उससे लग सकती है, स्केल से लगती है। तो उसमें एक सावधानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चों में चोटों की संभावनाएँ अधिक होती हैं और जी चूँकि उनका कई बार खेल-खेल में ऐसी चोटें लग जाती हैं, उससे जी जी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कई बार लोग आते हैं, हर्पी जो होता है, हर्पिक होता है जो लोग अपने टॉयलेट साफ करते हैं, जी वो जी भी एसिडिक होता है। तो जी घर जी में जी हमारे को जो एसिड वाले सॉल्यूशन है, उसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें। जो जी जी दवाइयाँ हैं अलग-अलग प्रकार की, अभी चाहे आँखों में सैनिटाइजर डालने के भी वाली हों, उपयोग चाहे हुआ थे। खाने वाली हों, चाहे पीने जी, जी, हाँ। तो जिस भी वस्तु में अल्कोहल मिला है या जिसमें कोई भी ऐसी डिसइन्फेक्टेंट मिला है या उसमें कोई ऐसा मीडियम है, एसिड मीडियम है, जी जी वैसी जो वस्तुएँ हैं, वो हमको छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखने की आवश्यकता होती है। जी 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 डॉक्टर साहब, आप अंधश्रद्धा निर्मूलन के भी अध्यक्ष हो। जी 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 आओ लगातार आप अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्य करते हो हाँ, और टोनी प्रथा ऊपर आप बहुत काम करे हो और साथ ही अभी के खास करके समय में जब मोबाइल में व्हाट्सएप में और जिन सोशल मीडिया में तरह तरह कोरोना के ले लेके तरह तरह के भ्रांति मन फैले हैं करुणा ला लेके और चीज मन ला लेकर के त आप पहले ओकर बारे में घलो थोड़ा सा जानकारी हम जानना चाहत कि कैसन भ्रांति ला दूर कर सकत हन और कैसे ओला करना चाहिए, आम जनता ला का समझना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अंधविश्वास है, वो ना केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, बल्कि वो हमारी जो सामाजिक परंपराएँ हैं, उनके संबंध में भी अलग-अलग किस्म के अंधविश्वास छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में और कहा जाए कि संसार के बहुत सारे देशों में कायम हैं। जी जी अगर आँखों की हम बात करते हैं, तो मैं आपको एक सामान्य-सी बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि काजल लगाने से उनकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और जी उनकी जी दृष्टि तेज हो जाती है। ये जी एक प्रकार का भ्रम है, भ्रामक जानकारी है। काजल एक प्रकार का कोयला होता है, कार्बन है। इसको लगाने से ही ना ही किसी की आँखें बड़ी हो जाती हैं, आँखें आपकी सिर्फ़ बड़ी लग सकती हैं, बड़ी होती नहीं हैं। जी और जी जी दूसरी बात है कि आँखों की नज़र भी काजल लगाने से तेज़ नहीं होती, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अपनी आँखों की रोशनी तेज़ रखना है, जी तो जी जैसा कि मैंने अभी पहले किया अपने हमारी जो चर्चा हो रही है हमने कहा, उसको जी पौष्टिक आहार लेना चाहिए, आँखों को चोट से बचाना चाहिए और जी उसको जो कंप्यूटर मोबाइल में जो बहुत अधिक समय जो काम से अधिक का समय है, उस पे लगाते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। हमारा जो हमको आँखों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। और जो दूसरे अंधविश्वास हैं हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में ये माना जाता है कि बीमारियाँ जो होती हैं, वो किसी तंत्र-मंत्र से होती हैं, जादू टोने से होती हैं। जी जी और इसके कारण बहुत सारे लोग आज भी जो टोनी प्रताड़ना होती है,
किसी जी, महिला को टोनी कहना, किसी को डायन कहना, ऐसी घटनाओं पर, बातों पर यकीन करते हैं और इसके अंधविश्वास के कारण बहुत सारी महिलाओं को इस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। जी, हमने जी, जानकारी ली थी यहाँ से भी करीब 1350 से अधिक मामले छत्तीसगढ़ में जो हैं, जो जी, 2005 के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि जी, अनरजिस्टर्ड मामलों की संख्या इससे भी अधिक है। अभी जी, पिछले सप्ताह ही एक मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार में घटना हुई, जहाँ पर 3 महिलाओं को डायन के संदेह में उन्हें ना केवल उनके कपड़े उतारे गए, उनके बाल ओह! काटे गए, उनको मैला खिलाया गया, उनको पेशाब पिलाई गई। बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक विडंबना है कि जिन महिलाओं को हम सम्मान की नज़र से देखना है हमें उनके साथ ऐसा अत्याचार होता है। और इस प्रकार बहुत सारी घटनाएँ दुर्ग के पास की घटना थी, जहाँ पर कुछ लोगों को बलि दे दी गई थी और 5-7 बच्चों की बलि हुई थी उसमें। तो ऐसी लगातार घटनाएँ आती हैं अंधविश्वास के कारण की बलि प्रथा की या तंत्र-मंत्र के शक में या किसी को जादू टोने के शक में मारना-पीटना। कुछ जी, लोग अलग-अलग प्रकार के जो नुस्खे बताते हैं, देशी नुस्खे हैं, चाहे कोरोना के हों। अभी जी, कोरोना के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई। जी, किसी ने जी, कहा जी, कि गौमूत्र पी लो ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा गोबर से स्नान कर लो ठीक हो जाएगा, कहीं पर कोई ताबीज़ बाँटने लगा, कहीं पर कोई अलग-अलग प्रकार के झाड़-फूँक करने लगा। जी, लेकिन जी, अंततः यह जो बात जो वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आपको इसके लिए इस प्रकार का किसी भी सामान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जी, यह जी, एक ऐसा वायरस है जो निकट संपर्क से फैल सकता है। तो इसके लिए हमें सावधानी यह ज़रूरी है कि हम किसी के निकट संपर्क में ना आएँ और जी, जी, उसके लिए आवश्यक है जो पहली मैं आपको 4-5 बातें बताने जा रहा हूँ कि हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमारी साँसों से संक्रमण फैल सकता है। जी, जी, तो अगर हमारी नाक बंद रहेगी तो हमें संक्रमण नहीं हो पाएगा। दूसरा हमारे हाथ इसका एक माध्यम हो सकते हैं। जी, तो जी, जी, इसलिए हाथ मिलाने को कहा गया। इसके साथ ही कहा गया कि आप किसी भी बार-बार अगर किसी व्यक्ति को जिसको बुखार है, उसको खाँसी आ आप उसके संपर्क में आएँ, उसको बल्कि प्रशासन को खबर किया जाए कि उसमें यह नहीं हो सके इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में ना फैल सके। पानी बार-बार पिएँ आप, जितना पानी पीते हैं हमारे शरीर की सफाई होती रहती है। आप जी, अगर किसी व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो आप एक डिसइंफेक्टेंट होता है जो उसका आइसोलेशन का इस्तेमाल करें। जी, जी, सोशल जो डिस्टेंस होता है, जो शारीरिक दूरी और बनाए। सामाजिक दूरी बनाए रखने की जो बात होती है, जी, तो जी, आप जी, उसका इस्तेमाल करिए। आप बातचीत के लिए जैसे अभी हम उपयोग कर रहे हैं, आप जी, व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं, आप मीडिया की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको अपने रिश्तेदारों से बात करना है। जी, किसी जी, के जी, जी, गले ना मिलें, वो गले पड़ने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जी, तो जी, इस प्रकार जो सावधानियाँ बताई जा रही हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है, जो हमारे देश की सरकार बता रही है, जो जी, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधिकारी बताती है, बताते वो हैं। जी, हाँ, हाँ, जो पूरी सरकार बताती है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ज़्यादा भीड़-भाड़ की जगहों में ना जाएँ, जी, जी, किसी जी, प्रकार की अफ़वाह अफ़वाह ना फैलाएँ, क्योंकि बीमारी से ज़्यादा बड़ी अफ़वाह होती है। कई बार जो अफ़वाहें होती हैं, वो अंधविश्वास भी फैलाती हैं और जी, साथ ही जी, लोगों जी, को मानसिक रूप से बीमार करती हैं, लोग डर जाते हैं। तो जी, ऐसे किसी भी संक्रमण से आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। आप किसी भी ऐसे संक्रामक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जी, किसी जी, दूसरे व्यक्ति के मास्क को ना लगाएँ, किसी दूसरे व्यक्ति की जो सामान है, उसका व्यक्तिगत उपयोग ना करें। हमारा जो आहार होना चाहिए, हमारा जो डाइट होना चाहिए, वो संतुलित आहार होना चाहिए। जी, उसमें हमको सभी चीज़ों का समावेश करना चाहिए, जैसे कि अपने को कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। इन सब चीज़ों का अगर हम उपयोग करते हैं, तो हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। जी, साथ ही जो दूसरी बात जिस पे आपने भी कहा कि हमको अपने मन की आँखों को स्वस्थ रखना चाहिए। जी, मन जी, की जी, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कि हमारे मन में जो अंधविश्वास है, जो भ्रम है, उनको हटाने की ज़रूरत है। तो जी, उसके लिए आपको पढ़ाई-लिखाई करने की ज़रूरत है। आपको जितनी भी नई-नई चीज़ें आती हैं, आप उसको पढ़ें, उसको समझें, उस पे तर्क करें, उस पर बातचीत करें। जी, किसी भी व्हाट्सएप में आने वाला कोई मैसेज, वीडियो कॉल से आने वाले मैसेज, आप उस पर तुरंत भरोसा ना करें, उससे भ्रम फैलता है। क्योंकि जी, उसमें अलग-अलग प्रकार की आपको हर चीज़ को आपको समाधान दिखाया जाएगा, हर इलाज दिखाया जाएगा, हर बीमारी का इलाज दिखाया जाएगा, अलग-अलग चीज़ दिखाई जाएँगी। आपको उस पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि जी, आँख जी, मूंद कर अगर हम किसी बात पर भी भरोसा करते हैं, तो हम अंधविश्वासी बनते हैं और हमारे मन का भ्रम दूर नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है जी, और जी, उससे जी, हमको कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमको अपने दैनिक जीवन में जो सावधानियाँ रखना चाहिए, जैसे कोरोना के बारे में रखना है, वैसे ही हमको बाकी संक्रमणों के बारे में अभी जैसे छत्तीसगढ़ में पीलिया के मरीज़ आ रहे हैं, बीमारियाँ होने लगती हैं, बरसात होती है, पीलिया के मरीज़ आएँगे, मच्छर होते हैं, मलेरिया के मरीज़ आते हैं, जी, जी, डायरिया जी, जी, होता है, छोटे-छोटे इन्फेक्शन होते हैं। उन सभी में जैसे कि आपको पहले से जो लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा जो डॉक्टर बताते हैं, जो आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है स्वास्थ्य के बारे में, जी, जो जी, टिप्स मिलती हैं, उन जी, पर अगर सही ढंग से ध्यान देते हैं
और उनका हम पालन करते हैं, उनके बारे में हम विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से, संक्रमण से और किसी प्रकार के भ्रम से भी कोई खतरा नहीं होगा। जी, आप जी, जी। सिंपल साधारण ढंग से एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं और खुश रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी देहो आप मन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमर कार्यक्रम में शामिल हुए बर। जय जोहार, जय। त आज के कार्यक्रम हमर यही बारे में रही से कि लइका मन और यहाँ तक के बड़े मन घलोक कैसे अपन आँख के ख्याल रखें। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हमन ला बहुत अच्छा जानकारी दी से। त संगवारी हो, आज के कार्यक्रम ला हम इचे विराम देथन। आप मन ला ये कार्यक्रम कैसे लगिस हमन ला ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताहू। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन हमारे साथ जुड़े हो। हमन ला इजाजत दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।